परम सम्मान्य मंच, बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर के आसपास के जिलों से आए हुए सभी सम्मानित जनगण, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हनुमान राम जी और संतोषी मैडम का, उनके शब्दों का समर्थन करता हूं कि आज हमारे लिए बड़ा सुकून का दिन है कि इतनी माताएं बहनें इस सम्मेलन के अंदर में, इस संगोष्ठी के अंदर में शामिल हुई है। और ये जो सफेद साफाधारी महापुरुष हमारे साथ में शामिल हुए हैं, ये जो साफा, सफेद साफा है, ये एक बहुत बड़ी एक परंपरा को लेकर के हमारे समाज के अंदर में चल रहे हैं। ये ऑनेस्टी और निष्पक्षता की निशानी है। पुराने जमाने में कहते थे कि भाई धोड़े पोते और मैंने जो कहा पे क्या मान लिया। इसका मतलब धोड़े पोते का आदमी कभी भी गलत बात नहीं कहता था। वो चाहे अपने बच्चे को भी, अपने भाई के बारे में भी यदि किसी प्रकार का निर्णय देने की आवश्यकता होती थी तो वो बिल्कुल एकदम दूध का दूध और पानी का पानी निष्पक्ष निर्णय देता था। इसीलिए उनकी बहुत इज्जत होती थी। और आज हम भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं संगोष्ठी के अंदर में, कि आप इस संगोष्ठी के अंदर में यहाँ आए और सम्मिलित हुए। कि बीच में आवाज नहीं कोई, बीच में बात नहीं कोई। ये जो संगोष्ठी आज मेरे को यहाँ पे जो आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों से जो मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा इसका श्रेय नीमाराम जी को जाता है। उसके बाद में खती साहब से, तगाराम जी से मुलाकात हुई, वीराराम जी घुरटिया साहब से मुलाकात हुई, वेदाराम जी से हुई, हनुमान जी से हुई, अमराराम जी से हुई, कालूराम जी माड़ी से हुई। सभी लोगों से मुलाकात होती रही और कारवा बनता रहा। मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ था तो मैं बैठा हुआ था वहां पे, 12 दिन बैठना होता है, तो उसमें नीमाराम जी का फोन आया एक दिन कि आपने मीडिया के अंदर में तो बातें उछाल दी कि आप मल्टीपोज नहीं कर रहे हो, और बड़े तीखे शब्द थे इनके। और आपने अखबार में एक पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट दे रखा है कि आपका क्या बोलते हैं, गंगा जल या गंगा प्रसादी आपने उस दिन रखा हुआ है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं, और गंगा प्रसादी भी रखी हुई है। तो बोलता है कि गंगा प्रसादी कर रहे हो तो मतलब आप मल्टीपोज कर रहे हो। मैंने कहा गंगा प्रसादी का मतलब हमारे समाज के अंदर में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के साथ साथ गंगा प्रसादी को हलवा, दुक्ती, लापसी और 5 पकवान के साथ में जोड़ दिया है कि वही गंगा प्रसादी है। वास्तव में गंगा प्रसादी क्या है? गंगा जी से लाया हुआ जल और उसके साथ में फूलियां जो आती है उसको गंगा प्रसादी कहते हैं। और जहां गंगा प्रसादी लिख देते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये तो 5 पकवान करेंगे, हलवा लापसी करेंगे। मैंने कहा आप आकर के देख लेना गंगा प्रसादी। मैं तो, अब लोग क्या समझे, आप क्या समझ रहे हो मुझे पता नहीं, और मैं गंगा प्रसादी को गंगा जी का जल और वो फूलियां हैं उतना ही समझता हूं और उतना ही होगा। तो इनको वहां जाकर के सेटिस्फेक्शन हुआ और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अंदर में जो भी इनको जो कमेंट कर रहे थे उनको उन्होंने जवाब दिया। भाइयों और बहनों, ये जो मल्टीपोज है, इसको जो हम सिर्फ एक पैसे का नुकसान के जरिए से अपन जनरली इसकी तुलना करते हैं, बट ये इतनी बड़ी डीप चीज है, इतनी गहरी चीज है, इसको हम समझेंगे तो समझते ही जाएंगे, इसकी परतें खुलती जाएगी। मृत्युबोध होता है तो बाल विवाह होते हैं, मृत्युबोध होता है तो उसके साथ साथ अफीम और डोले की मनमार होती है, और इन सब चीजों से एक गरीबी और अमीरी के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है।
अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बहुत सारे रिसोर्स होते हैं पैसा कमाने के, उसके पास नौकरियां हैं, पैसे हैं, बिजनेस हैं, दुनिया भर के उनके पास 5-7 रिसोर्सेज होते हैं, और वो चाहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, मेरा नाम बड़ा हो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर में मैं किसी प्रोमिनेंट जगह पे पहुंच सकूं। पैसा खर्च हो रहा है तो क्या है, आगे कुछ उसका मैं इसका फायदा उठा लूंगा। वो इस नियत के साथ में जो बड़े लोग होते हैं वो पैसा खर्च करते हैं कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए। अब इस बड़े के चक्कर के अंदर में हम जब सामाजिक एक बंधन से बंधे हुए होते हैं, एक के यहाँ खाने के लिए जाते हैं, दूसरे के यहाँ वापस खाने के लिए जाना पड़ता है, तब वो उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में, उसके दिमाग के अंदर में कहीं न कहीं एक चीज घर कर जाती है कि यार इन तो 5 पकवान खाना आयो, देखो की तो नहीं करना पड़ी, यानी कि उसने 5 पकवान किए तो कम से कम 2 हलवा कर दूं या हलवा के साथ पूड़ी कर दूं, कुछ तो मैं भी ढंग का करूं। अब उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है, पर उसके ऊपर में लोग ताने नहीं मारे, उस ताने से बचने के लिए वो पैसा उधार लेकर के भी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से भी ऊपर उठ करके पैसा खर्च कर देता है। हर 8-10 साल के अंदर में एक डेथ हो जाती है, बुजुर्ग होते हैं, कोई चाचा होता है, कोई ताऊ होता है, ज्वाइंट फैमिलीज होती है गांव के अंदर में। एक मध्यम परिवार या जो निम्न स्तर के, जो अपन निम्न मध्यम परिवार से हम लोग जो आते हैं, मोस्टली गांव के लोग, हमारे पास कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, वो लोग 5-7 साल 8-10 साल के अंदर में अपने बच्चों के खर्चे, अपने परिवार के खर्चे निकाल करके 8-10 लाख रुपए मुश्किल से वो सेव कर पाता है 8-10 साल में। और हर 8-10 साल के अंदर में उसका एक मौत हो जाती है, उसके अंदर में उसको मल्टीवोज करना पड़ जाता है सामाजिक दबाव की वजह से, या उसके ऊपर में जो एक उसने सेल्फ अपने ऊपर में दबाव दिया हुआ है कि मैंने कहीं कही, और उस चक्कर के अंदर में वो 10 लाख रुपए फिर खर्च कर देता है। तो हर 10 साल के बाद में उसकी जो सेविंग है वो जीरो हो जाती है, फिर उसके पास में किसी प्रकार का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपना जीवन स्तर को सुधारने के लिए पैसा नहीं होता है। बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आदमी, उसकी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगी? बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आदमी गरीबी के स्तर से ऊपर कैसे उठेगा? कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल, एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। जो गुरुजी लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो नौजवान है, वो समझते हैं। मैं इसको बाकी लोगों के लिए जो अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं कि किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड है, उसका जो वो क्या देश कैसा है, उसका जो देश का स्तर उस लोगों के स्तर के ऊपर में निर्भर करता है कि लोग कैसे हैं उसके अंदर में। और वो लोगों का स्तर है, वो लोगों की शिक्षा के स्तर के ऊपर में नापा जाता है। हम कहते हैं कि अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम कहते हैं अमेरिका सबसे विश्व की सबसे मजबूत प्रजातंत्र है। एक तरफ में कहते हैं इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश जिसमें प्रजातंत्र हो, भारत अकेला है इस विश्व के अंदर में सबसे बड़ा देश है। और जब मजबूत प्रजातंत्र की बात आती है तो भारत का नाम नहीं आता है। मजबूत प्रजातंत्र की नाम जब आता है तो अमेरिका का नाम आता है। क्यों आता है अमेरिका का नाम? जब हम सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं तो हम विश्व के सबसे मजबूत प्रजातंत्र क्यों नहीं बन सकते? इसका एक ही कारण है कि हमारे यहां शिक्षा की कमी है। इसका एक ही कारण है कि हमारी आने वाली जो पिछले 50 सालों के अंदर में, 60 सालों के अंदर में जो सरकारें शिक्षा के अंदर में खर्च करना चाहिए था, उतने अनुपात के अंदर में नहीं कर पाई। चाइना एंड भारत दोनों की तुलना करें तो सन 50 के अंदर में चाइना का जो लिटरेसी परसेंटेज थी, साक्षरता प्रतिशत था, वो 20.3% था, और भारत की साक्षरता परसेंट 18.43% था। तो इसका मतलब है कि तकरीबन सन 50 के अंदर में भारत और चाइना का साक्षरता प्रतिशत बराबर था, यानी कि दोनों देशों की शिक्षा तकरीबन बराबर थी। हम अपनी शिक्षा की तरफ में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, पर चाइना ने अपना बजट, बड़ा बजट शिक्षा की तरफ में
डाइवर्ट कर दिया। आज चाइना विश्व की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई है। आज वर्ल्ड के जितने मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वो चाइना के अंदर में हैं। जितनी भी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज है उसकी बेसिक कंपोनेंट चाइना के अंदर में बनते हैं। चाइना का आदमी कोई बेरोजगार नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उस देश के अंदर। हाँ, ये अलग बात है कि वो प्रजातंत्र नहीं है, पर वहां से आराम से लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। और हमारे यहाँ पे लोग झोपड़पट्टी के अंदर में, रेलवे स्टेशन के ऊपर में, बस स्टैंड के ऊपर में झोपड़पट्टी में पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं। शिक्षा के बिना जीवन स्तर सुधर नहीं सकता है। शिक्षा के बिना जीवन जीने की कला ही नहीं आ सकती है। तो ये शिक्षा के अंदर में अब सरकार तो नहीं कर रही है। अब सरकार को हम 100% कोस भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार के सामने इतने बड़ी प्रजातांत्रिक देश के सामने जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, उतनी जनसंख्या का रोटी कपड़ा मकान का जो सबसे बड़ी समस्या है किसी देश की सरकार के सामने, वो सॉल्व करने में लगी हुई है। यदि रोटी कपड़ा मकान के अंदर में सरकार लगी हुई है तो सरकार अपना ठीक काम कर रही है, परंतु हम अपना व्यक्तिगत जो बजट है, अपने जो परिवार का बजट है शिक्षा के प्रति, वो तो बढ़ा ही सकते हैं। हम अपना वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम दुनिया भर की कुरीतियों के अंदर में फंसे हुए हैं। हम ऐसे अननेसेसरी जगहों के ऊपर में पैसा खर्च करते हैं जिन पैसों को बचाया जा सकता है और देश के मानव संसाधन को बेटर किया जा सकता है। हम आर्मी के अंदर में कहते हैं, इट इज नॉट मशीन बट मैन बिहाइंड द मशीन विंस द बैटल। ये मशीनों से युद्ध नहीं जीता जाता है। उस मशीन के पीछे जो आदमी बैठा हुआ है, वो मशीन को चलाने की कला है, उसके अंदर जो बहादुरी है, उसको तौर तरीका है कि मशीन को कैसे उपयोग में लाना है, उसी तरीके से यूज में करता है मशीन को, तब जाकर के युद्ध जीता जाता है। इसका स्पष्ट एक संकेत मिलता है कि मानव संसाधन सबसे इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन बेटर होगा तो अपने आप ही देश बेटर हो जाएगा। आप परिवार का नाम देख लीजिए। किसी भी परिवार के अंदर में आज से 50 साल पहले यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसने अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपने भाइयों बहनों को भी पढ़ा दिया, उनके खुद पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, उनके पोते पढ़े और आज उनके पोते कहीं अमेरिका के अंदर में सेटल हो गए, यहां पे होंगे भी नहीं। मैं जब भी जाता हूं तो जोधपुर के अंदर में एक रतपुड़िया गांव है, उसका उदाहरण देता हूं, गुलाराम जी बेंदा का। मैं जब भी जाता हूं तो बाड़मेर के अंदर में आपके रामलाल जी डौकिया साहब का खड़ीन का उदाहरण देता हूं। मैं जब भी जाता हूं तो एक हरियाणा है जैसलमेर जिले के अंदर में, करताराम जी का उदाहरण देता हूं। जैसलमेर जिले का भनियाना, बाड़मेर जिले का खड़ीन, जोधपुर जिले का रतपुड़िया। इन गांवों के अंदर में आप जाकर के एक बार देख के आओ, आपको पता लगेगा कि शिक्षा चीज क्या है। रतपुड़िया के अंदर में आज के दिन 2500 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। 2500 लोग सरकारी नौकरी में। और सन 50 से लेकर के आज तक तो कम से कम 20,000 के आसपास के लोग उस रतपुड़िया स्कूलों के अंदर में पढ़ते थे। वो 20,000 के आसपास लोग या तो वो सरकारी नौकरियों में हैं या वो बड़े बिजनेस में हैं, बड़े ठेकेदार हैं और बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ किसने दिया? शिक्षा ने दिया। तो ये जो आप जो शिक्षा प्राप्त करते हो और ये शिक्षा हम अपने बच्चों को वंचित रखते हैं, मैं समझता हूं कि हम अपने बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। हम समझते हैं कि बच्चे भोज कर दें और बहुत मोटो काम कर दिए। मैंने इस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है। मेरा जो डॉक्टरेट करने का सब्जेक्ट था वो था कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी and they need to include in school syllabus for greater national integration and world peace। एक सब्जेक्ट था कि ये धर्म क्या है और धर्म के जो अच्छे गुण क्या है और उन गुणों को हम सब लोगों के बीच के अंदर में ला करके लोगों के अंदर में एक तरह से सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं, इससे राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ सकती है और इससे विश्व शांति कैसे बढ़ सकती है। ये मेरा रिसर्च का टॉपिक था। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो ये पूरे किताबें महाभारत भी मैंने पढ़ ली, इसका इंग्लिश अनुवाद वगैरह जो कुछ पढ़ना था वो भी पढ़ लिया। ये महाभारत का एक खंड और दूसरा खंड है, 2 खंड ये भी पढ़ लिए।
भगवत गीता भी पढ़ ली, ये रामायण भी पढ़ ली मैंने, रामायण भी पढ़ ली और उसके साथ साथ बाइबल पढ़ ली मैंने, कुरान पढ़ ली। और इसके साथ साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की नॉर्थ कैंपस में, जो कोई बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे या जेएनयू में पढ़े होंगे या दिल्ली के बारे में जिनको जानकारी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में छुट्टी लेके गया और 15 दिन तक उन किताबों को पढ़ता रहा। किसी भी किताब के अंदर में मृत्यु भोज करना है कहीं भी नहीं लिखा मिला मेरे को। और कोई कह दे कि किस किताब के अंदर में मृत्यु भोज लिखा हुआ है, वो मृत्यु भोज करने से मोक्ष मिलता है, यदि कहीं लिखा हुआ है तो आज मैं आपको ओपन चैलेंज कहता हूं, 11,000 रुपए का आप आज नहीं 10 साल के बाद में भी किसी किताब में ला करके मेरे को दिखा देना कि सर इस जगह लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज करने से मोक्ष मिलता है, 11,000 रुपए का इनाम दूंगा मैं आपको। कहीं नहीं लिखा हुआ। भगवान में अपने आप कोई शक्ति नहीं है। यदि भगवान के अंदर में शक्ति होती तो वो बद्रीनाथ जी गए थे, 10,000 लोग वहां जलजले के अंदर में वहां फंस करके मर गए थे, और बद्रीनाथ जी के अंदर में शक्ति नहीं थी क्या? उन 10,000 लोग अपने जो सबसे बड़े उनके वो अनुयायी थे और उनके अंदर में इतना पैसा खर्च करके और बद्रीनाथ जी में गए और वहां पे जाकर के उनको बद्रीनाथ जी ने उन 10,000 लोगों को बचाया नहीं? क्या 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 फिर बद्रीनाथ जी है? जोधपुर के किले के ऊपर में आपको सबको पता है देवी की पूजा, वो स्थापना दिवस के ऊपर में वहां गए और 350 लोग दब करके मर गए। क्या देवी है? जब उसने कोई अपने अनुयायियों को, जो हम लोग तो उस टाइम बिस्तर पे सो रहे थे, जो जाने वाले लोग 7 बजे वहां पहुंच गए, इसका मतलब 5 बजे उठे होंगे और उनके अंदर में देवी के प्रति इतनी श्रद्धा थी और वो श्रद्धा वाले लोग वहां देवी के वहां पहुंच गए और देवी ने उनको बचाया नहीं। क्या देवी है फिर वो? अरे भगवान के अंदर में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। रामदेवरा मेला के अंदर में मध्य प्रदेश से जाते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं और रास्ते में जाते जाते मैं अभी इस साल के अंदर में जोधपुर में हूं तो पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए होंगे। रामदेवरा मेला जाते जाते और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट, कार में एक्सीडेंट, ट्रक से मोटरसाइकिल वाले दब गए। अरे वो बाबा के इतने तगड़े भक्त हैं, 100 एक हजार किलोमीटर से चल करके बेचारे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और बाबा उनको बचा ही नहीं पाया। क्या बाबा है फिर वो? कोई बाबा नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई लक्ष्मण नहीं है, कोई सीता नहीं है। वो जो हमारे शास्त्र बताए हैं, जो गीता के अंदर में, इस गीता कहती है कि कर्म पर आपका अधिकार है, आप अपने कर्मों को ठीक करो, अपना जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म तो अपना ठीक करते नहीं है। हम गंगा जी जाकर के वापस आ जाते हैं, ऊपर का मैल धो देते हैं, पूरा पसीना पसीना वो गंगा जी के अंदर में छोड़ के आ जाते हैं, शरीर की बदबू और वो कपड़े होते हैं वहां डाल करके आ जाते हैं, अंदर का मैल तो अंदर ही रहता है। वापस आकर के अपने भाई के ऊपर में उसको किसी को पिटाई करोगे, किसी के खेत को खा जाओगे, किसी का पैसा खा जाओगे, किसी को अत्याचार करोगे, तो फिर वो गंगा जी जाने का क्या फायदा हुआ? मैं कभी कभी तो सोचता हूं कि इस धरती के ऊपर में जितना मनुष्य है वो पूरा का पूरा एक साथ मर जाए तो इस धरती का बहुत कल्याण होगा। मेरे को लगता है कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्यों ऐसा सोचता हूं मैं, क्योंकि रैशनल माइंड दिया है। मैं इसलिए सोचता हूं कि इस धरती के ऊपर में परमाणु बम मनुष्यों को मारने के लिए किसने बनाया? मनुष्य ने तो बनाया। और गाय भैंस ने, ऊंट के, कोई कुत्ते ने तो नहीं बनाया ना। अब ये जंगल काट करके हम प्रदूषण की समस्या कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? मनुष्य कर रहे हैं। हम इतने बड़े जहाजी बेड़ा बना करके समुद्र का सत्यानाश कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? इंसान कर रहे हैं। अब वो इंसान जो है वो इतना अत्याचारी हो गया है कि वो मतलब उसके अंदर में इंसानियत, मानवता तो नाम की चीज रही नहीं है। अभी जाएगा तो उसको चाहिएगा कि उसको मतलब पूरी दुनिया का धन उसके पास में इकट्ठा हो जाए, उसके लिए तो बस करोड़ों रुपए उसके पास रहना चाहिए, और पड़ोसी कैंसर से मर रहा है तो भी 100 रुपए देने में उसको तकलीफ होगी। क्या हम क्या है? मनुष्य जन्म लेकर के हमने क्या क्या भला कर दिया? इस धरती के ऊपर में जितने जीव जंतु पैदा हुए हैं, सबसे उत्कृष्ट जीव कौन है आप बताओ?
सबसे उत्कृष्ट जीव कौन है? सबसे उत्कृष्ट जीव मनुष्य आप सभी मानते हो? आप सब मानते हो? यदि सबसे उत्कृष्ट जीव मनुष्य है, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो कि यदि हम सबसे उत्कृष्ट हैं तो उत्कृष्ट जीव की तरह हम काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब इस धरती के ऊपर में जितने जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पानी के अंदर में जीव जंतु है, जितने जंगली जानवर हैं, इन सब की तुलना करें तो मनुष्य उसकी तुलना के अंदर में 1% से भी बहुत कम है। मनुष्य तो इस धरती में 750 करोड़ ही है। अरे 750 करोड़ तो अकेले मक्खियां होगी या मच्छर होंगे, पता नहीं बाकी जानवर तो कितने होंगे हम मनुष्य की तुलना के अंदर में। जंगलों के अंदर में जानवर देखो, कीड़े मकोड़े देख लो, पानी के अंदर में जीव देख लो। इसका मतलब है कि इस मनुष्य से कई हजारों गुणों ज्यादा संख्या के ऊपर में भी मनुष्य ने कब्जा करके रखा है। इसका मतलब, और कब्जा करके रखा और पूरी सृष्टि का सत्यानाश कर रहे हैं। हमारे अंदर में जो भगवान ने बुद्धि दी है, ईश्वर ने जो बुद्धि दी है या प्रकृति के अंदर में बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। कारण हमें सदुपयोग चाहिए, क्योंकि हम सबसे अच्छे, सबसे उत्कृष्ट जीव हैं, परंतु हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग करके पूरी धरती के ऊपर में जो तहस नहस मचाई है वो पूरे मनुष्य ने बचाई। हमें चाहिए कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था ली जाए जो मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाए, इंसानियत को आगे बढ़ाए। ये जाति, धर्म, ऊंच नीच वगैरह वगैरह ये सब चीजें खत्म कर दी जाए। हम लोग अपने जाति और धर्म के लोगों को कितना पक्ष के अंदर में बोल देते हैं कि अगला आदमी बिल्कुल सही होते हुए भी हम गलत आदमी के साथ में खड़े होते हैं। हम न्याय का गला घोटते हैं, न्याय का गला घोटते हैं। तो कौन न्याय का, यदि आप न्याय का गला घोटते हो तो सामने वाला न्याय का गला क्यों नहीं घोटेगा? हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम मानवीय मूल्यों के साथ में आगे बढ़ें। ये जो जाति प्रथा है या जो ये सिस्टम है, या जो ये साउथ ईस्ट एशिया का है। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब समझते हो? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और ये जो इस तरफ का जो ये देश 8-10 देश हैं, इन देशों से बाहर निकल जाओ, अमेरिका में जाकर पूछो कि आपकी क्या जाति है, तो क्या जाति क्या होती है? आप यूरोप में जाकर पूछो तो जाति क्या होती है? आप फ्रांस में, जर्मनी के, जापान के अंदर में जाकर के पूछ लो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर पूछ लो, तो उनको जाति के नाम की कोई चीज उनको पता ही नहीं है। ये जो जाति प्रथा की जो सिस्टम है, हमारे पूर्वजों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास में जो पनपे हुए लोग हैं, उन्होंने जाति प्रथा की व्यवस्था की गई है। और ये जाति प्रथा के साथ साथ एक कुप्रथाएं भी उन्होंने शुरू की है। हो सकता होगा कि उन जो प्रथाएं शुरू की है उस टाइम में उन प्रथाओं का कुछ रेलेवेंस रहा होगा, लोगों को इकट्ठा करने का रहा होगा, या जो भी जो सिस्टम रहा होगा वो उसका कुछ रेलेवेंस रहा होगा। परंतु आज के मॉडर्न युग के अंदर में, साइंस के जमाने के अंदर में, इस शिक्षा के युग के अंदर में, ज्ञान के युग के अंदर में इन कुप्रथाओं का कोई वैल्यू नहीं है। हमें चाहिए कि इन सब कुप्रथाओं को, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे लोग हो और आप लोग यहां जितने पधारे हैं, मैं समझता हूं कि आपके दिल के अंदर में कहीं कहीं कुछ अच्छा करने का है, इसलिए आप यहां आए। कहीं कहीं आपके दिल के अंदर में कहीं कहीं एक पेन है, दर्द है कि यार जो समाज में हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हम भी इस सम्मेलन के अंदर में जाकर के कुछ बातें सुने, कुछ हम अपनी बातें सुनाएं, और ये जो चीजें समाज के अंदर में हो रही है उनको खत्म करें, ताकि गरीब आदमी को सांस लेने का मौका मिले, उसके बच्चे पढ़े, वो आगे बढ़े। एक मृत्यु भोज कर देते हैं अपन, हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है सर। मृत्यु भोज का आंकड़ा सुनाता हूं मैं आपको। कोई भी एक व्यक्ति आप बताओ, हमारे बुजुर्ग पापा जी के तुल्य, पिताजी के तुल्य हैं, आप बताओ कि एक मृत्यु भोज के अंदर में कितना पैसा खर्च होता होगा? साधारण आदमी के 6-7 लाख रुपए खर्च होते हैं। अच्छा, और कोई बताओ, कौन बताएगा? जो गांव का आदमी है, बताओ, कोई बता दो। ऐसा 7-8 लाख खर्च हो जाए। और कोई? हाँ, 7-8 लाख रुपए साधारण परिवार, 7-8 लाख रुपए साधारण परिवार के। हाँ,
अगर कोई धंधो खर्च करी तो 15 लाख रुपए जाए। 15 लाख खर्च हो जाएगी। और कोई लाल मोटी वाला जगह बताओ, कोई बताओ। क्योंकि वीआईपी टाइल वगैरह लगाई जाए 4 से 5 लाख से कम तो कोई खर्च होता ही नहीं। चलो 4 से 5 लाख से कोई खर्च नीचे नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं, अपन गरीब से गरीब आदमी का खर्च, जो आदमी कुछ भी बिल्कुल गरीब है, उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं है,